Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to our new topic, inheritance. आज हम देखेंगे कि इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट्स हमें कैसे हेल्प आउट करता है कोडिंग के अंदर और इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल कौन कौन सी हैं वो देखना चाहेंगे। जो एजेंडा है जो कि आज हम लोग डिस्कस करेंगे वो ही है कि इनहेरिटेंस क्या होती है, इनहेरिटेंस की एग्जांपल्स क्या हैं, जो मेन पर्पस जो ऑब्जेक्टिव है इनहेरिटेंस का वो कैसे अचीव होता है, ठीक है। पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लासेस का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ठीक है। और हमने सी शार्प के अंदर इसका सिंटैक्स भी देखना है, इनहेरिटेंस कैसी हो रही होती क्लासेस के अंदर, मल्टीपल इनहेरिटेंस को सी शार्प सपोर्ट करती है नहीं करती है, अगर करती है तो कैसे करती है। जी, हमारे पास जो इनहेरिटेंस है ना क्लास, बेसिकली वन ऑफ द मेन जो पिलर्स हैं जो कि हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर हैं, उनमें से एक पिलर है हमारे पास इनहेरिटेंस, ठीक है। इनहेरिटेंस के अगर हम एग्जांपल देखें तो पेरेंट्स का और चाइल्ड का जो रिलेशन होता है कि बहुत सारी प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट तमाम की तमाम जो फीचर्स होते हैं पेरेंट्स के अंदर वो हमारे पास जो चाइल्ड होते हैं उनमें इनहेरिट होते हैं, चाहे वो कलर हो, चाहे वो चलने का अंदाज हो, चाहे उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी हो, चाहे वो कास्ट हो, तो वो क्या होता है कि पेरेंट्स से चाइल्ड की तरफ ट्रांसफॉर्म होते हैं, इनहेरिट होते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर हम कोई कोडिंग की एग्जांपल लें, प्रोग्रामिंग की एग्जांपल लें, तो हम एम्प्लॉय की क्लास बनाते हैं, ठीक है, पेरेंट की क्लास होती है हमारे पास, इस तरह स्टूडेंट की क्लास हो सकती है। हम क्या कहते हैं जो कॉमन फीचर्स होंगे वो हम लोग एक जो कॉमन फीचर्स होते हैं वो पेरेंट क्लास के अंदर यानी कि एक स्टूडेंट की क्लास बनाई, ठीक है। उसके अंदर जितने भी स्टूडेंट्स के कॉमन फीचर्स हैं, लेट्स से स्टूडेंट की ईमेल आईडी हो सकती है, यूनिवर्सिटी रोल नंबर हो सकता है, उनका नेम हो सकता है, ठीक है, उनका सीजीपीए, उनका जीपीए हो सकता है, ठीक है, उस तरह उनका सीआईएनआईसी हो सकता है, उनका एड्रेस हो सकता है। ये कॉमन प्रॉपर्टीज हम स्टूडेंट की क्लास के अंदर डाल देते हैं और उनसे हम इनहेरिट कर सकते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रिकल का स्टूडेंट है, मैकेनिकल का स्टूडेंट है, हमारे पास कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है। तो ये है, तो मकसद फायदा क्या हुआ हमें कि मेन जो ऑब्जेक्टिव था, जो पर्पस था कि हम लोग इनहेरिटेंस के अंदर क्या करते हैं कि एग्जिस्टिंग क्लास को हम लोग उसको इनहेरिट करते हैं, बजाय कि हम लोग एक न्यू क्लास के अंदर हम लोग वही फीचर्स या वही एट्रीब्यूट्स या वही क्लास मेंबर दोबारा से डिफाइन हम नहीं करते, एग्जिस्टिंग क्लास को हम लोग यूज करते हैं। जाहिर सी बात है जब हम एग्जिस्टिंग क्लास की प्रॉपर्टीज को या मेंबर्स को यूज कर रहे हैं एक नई क्लास के अंदर, ठीक है, तो हमारे पास क्या हो रहा है, जो मेन ऑब्जेक्टिव या पर्पज है वो है रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड। इनहेरिटेंस का जो मेन प्रॉपर्टी है, जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड है। तो लेट्स से हम कोड को रीयूज कर रहे हैं, हमें दोबारा से कोड नहीं लिखना पड़ता, इसलिए हमारी जो इम्प्लीमेंटेशन है या डेवलपमेंट जो कॉस्ट है वो भी मिनिमाइज हो सकती है और जो कोडिंग है या प्रोग्रामिंग की स्पीड्स है वो भी फास्ट हो जाती है, ठीक है। तो जो हमारे पास एग्जिस्टिंग क्लास है उसको हम नाम देते हैं बेस क्लास का, और जो हमारे पास डिराइव क्लास होती है, जो न्यू क्लास होती है, उसको हम चाइल्ड क्लास कहते हैं, डिराइव क्लास भी कहते हैं। और जो हमारे पास पेरेंट और चाइल्ड की क्लासेस है इनके दरमियान जो रिलेशनशिप है वो इज आ का रिलेशनशिप है। ये जी हमारे पास जो बेस और ड्राइव क्लास का जो हम लोगों ने सिंटैक्स है सी शार्प के अंदर वो जरा देख लें कि हमारे पास बेस क्लास है, ठीक है, एक्सेस स्पेसिफायर मीन कि हमारे पास एक्सेस स्पेसिफायर हमने देखा था पब्लिक हो सकता है, प्राइवेट हो सकता है, प्रोटेक्टेड हो सकता है, इंटरनल हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक्सेस स्पेसिफायर क्लास हमारे पास कीवर्ड है, यहाँ पर कोई क्लास का नाम होगा जो कि हमारे पास बेस होगी, ठीक है, हमारे पास क्लास का कीवर्ड है, ठीक है, और यहाँ हमारे पास ड्राइव क्लास है और वो इनहेरिट कर रही है बेस क्लास से, ठीक, ये हमारे पास सी शार्प में सिंटैक्स है। जी, इसको जरा कोड की एग्जांपल से देखते हैं, इनहेरिटेंस को जरा इलेबोरेट करते हैं कि ये कैसे हो रहा है हमारे पास। देखें जी, हमने शेप की एक बेस क्लास बनाई है, ठीक है, उसके अंदर हम लोगों ने विड्थ और हाइट जो हमारे पास क्लास के मेंबर्स वेरिएबल्स हैं उनको प्रोटेक्टेड रखा है। जैसा कि हमने पहले देखा था कि जो प्रोटेक्टेड हम लोग एक्सेस स्पेसिफायर्स इसलिए रखते हैं ताकि ये वाली क्लास के जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं या मेंबर्स हैं हमारे पास जो कि प्रोटेक्टेड होंगे वो हमारे पास चाइल्ड क्लास के अंदर, ड्राइव क्लास के अंदर एक्सेस हो जाएंगे,
ठीक है जी। इसके अंदर हमने सेट विड्थ का फंक्शन बनाया है पेरेंट क्लास के अंदर, सेट हाइट का है, उसको पब्लिक कर दिया हुआ हमने, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर रेक्टेंगल की क्लास है जो कि इनहेरिट कर रही है, सी शार्प के अंदर यहाँ पर कॉलन आता है, ठीक है। और जावा के अंदर हम लोग यहाँ पर एक्सटेंड यूज कर रहे थे, ठीक है। रेक्टेंगल एक्सटेंड कर रही है, शेप क्लास है, शेप हमारे पास पेरेंट क्लास है, और इसके अंदर एक फंक्शन है गेट एरिया का जो कि हमारे पास परफॉर्म करेगा जी, कैलकुलेट करेगा एरिया को, विड्थ मल्टीप्लाई हाइट को ये रिटर्न करेगा, ठीक है जी। जी अब हमारे पास दूसरी क्लास है जी, क्लास रेक्टेंगल टेस्टर के नाम से है, उसके अंदर मेन मेथड है। हम लोगों ने जो रेक्टेंगल जो कि हमारे पास ड्राइव क्लास थी या चाइल्ड क्लास थी उसका ऑब्जेक्ट बनाया है, ठीक है। और ये हम लोगों ने एक ऑब्जेक्ट बनाया है। और रेक्ट डॉट सेट विड्थ, ये हालांकि हमारे पास क्लास जो है चाइल्ड क्लास है, ड्राइव क्लास है, ये सेट विड्थ का फंक्शन तो ये है, ये क्यों एक्सेस कर पा रही है? ये इसलिए कर पा रही है क्योंकि हमारे पास जो शेप क्लास है, पेरेंट क्लास है, वो इनहेरिट हो रही है रेक्टेंगल क्लास के अंदर। और रेक्टेंगल क्लास के अंदर जो हमारे पास पेरेंट क्लास शेप है, इसके तमाम मेंबर्स जो है वो हम लोग एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हम डेफिनेशन देखें कि वो इनहेरिट हो जाती हैं तमाम के तमाम मेंबर्स। तो मेंबर्स में हमारे पास मेंबर्स वेरिएबल्स हैं, मेंबर्स मेथड्स हैं, ठीक है जी। रेक्ट डॉट सेट विड्थ हमने किया तो ये वाला फंक्शन हमारे पास कॉल हो गया, यहाँ पर इनिशियलाइजेशन हो गई विड्थ की, ठीक है। सेट हाइट किया तो ये हमारे पास ये हाइट इनिशियलाइज हो गई। और जब हम लोग करेंगे जी कंसोल डॉट राइट लाइन टोटल एरिया रेक्ट डॉट गेट एरिया, रेक्ट ये हमारे पास ऑब्जेक्ट डॉट गेट एरिया, तो ये वाला फंक्शन हमारे पास जो कि चाइल्ड क्लास के अंदर था वो कॉल होगा। और उसके अंदर विड्थ और हाइट, क्योंकि ये ड्राइव है शेप क्लास, पेरेंट क्लास यहाँ पर ड्राइव हुई है, तो हम लोग इसके मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं। विड्थ और हाइट से मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ पर हमने बने 5 मल्टीप्लाई 7 35 हमारे पास यहाँ पर एरे कैलकुलेटर है। लेट्स सी अगर हम लोग ये बेस क्लास ना बनाते शेप तो क्या होता। लेट्स सी यहाँ पर तो जस्ट एग्जांपल है ना जी एक रेक्टेंगल की, रेक्टेंगल के लिए हमें ये तब सारे के सारे फंक्शंस लिखने पड़ते। इस तरह सर्कल की क्लास होती है तो उसके लिए हमें ये तमाम के तमाम फंक्शन लिखने पड़ते। इस तरह हमारे पास ट्राइंगल की क्लास होती है उसके लिए लिखने पड़ते। मीन कि हम लोग कोड को रीयूजेबल कर रहे हैं, रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड, रीयूज ऑफ कोड हो रहा है हमारे पास, जो कि कॉमन चीजें थी वो हमने पेरेंट क्लास शेप के अंदर रख दी थी, जो कि दूसरी क्लासेस के अंदर चाइल्ड क्लास का हम लोग यूज कर सकते हैं। अच्छा जी अगर हम लोग चाहते हैं कि जो हमारे पास बेस क्लास है उसके अंदर जो मेंबर्स हैं, मेंबर्स वेरिएबल्स, उनको इनिशियलाइज करना चाह रहे हैं, तो उनको हम लोग क्या करेंगे कि जो ड्राइव क्लास है उसके उन ड्राइव क्लास के जो मेंबर्स हैं उनके इनिशियलाइज से पहले ही हम लोग बेस क्लास के जो हमारे पास मेंबर्स हैं उनको पहले इनिशियलाइज कर देना चाहिए। ये जरा इनको जरा एग्जांपल से देख लेते हैं ये कैसे हो रहा है। जी देखिए हमारे पास रेक्टेंगल की क्लास है, हमारे पास लेंथ और विड्थ मेंबर वेरिएबल्स हैं हमारे पास रेक्टेंगल क्लास के, जो कि पेरेंट क्लास है। जहां पर हमारे पास रेक्टेंगल है का स्पेशल मेंबर फंक्शन है, मीन के ये देखो रेक्टेंगल की क्लास है और यहाँ पर मेंबर फंक्शन वो भी रेक्टेंगल है। तो ये हमारे पास कौन से कंस्ट्रक्टर है जी, ये हमारे पास पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, क्योंकि इसमें पैरामीटर पास हो रहे हैं जिसके अंदर हम लोग मेंबर्स वेरिएबल को इनिशियलाइज कर रहे हैं। गेट एरिया का मेथड है हमारे पास, ठीक है। इस तरह डिस्प्ले का मेथड है हमारे पास जो कि लेंथ विड्थ और गेट एरिया को डिस्प्ले कराएगा कंसोल पर। हमारे पास टेबल टॉप की एक क्लास हमने न्यू क्लास बनाई है जो कि हमारे पास ड्राइव क्लास है, जो कि इनहेरिट हो रही है, ये हमारे पास इनहेरिट हो रही है सी शार्प के अंदर रेक्टेंगल क्लास से। तो हमने यहाँ पर एक मेंबर वेरिएबल बनाया है डबल कॉस्ट का। और जी जो पहले बात हो रही थी ना, हम चाहते हैं कि ड्राइव क्लास के कंस्ट्रक्टर के थ्रू हम लोग क्या करें, बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर के थ्रू बेस क्लास के जो मेंबर्स वेरिएबल है उनको इनिशियलाइज करें। तो उसका ये सिंटैक्स है। टेबल टॉप का हमने क्या बनाया जी, ये हमारे पास पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, ये हमारे पास सिंटैक्स है, ठीक है। बेस हमारे पास जैसे ये ड्राइव इनहेरिट हो रहा था इस तरह ये ड्राइव इनहेरिट हो रहा है हमारे पास। तो ये क्या होगा, लेंथ हमारे पास यहाँ पर कॉपी हो जाएगा, विड्थ हमारे पास यहाँ पर कॉपी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये हमारे पास जो रेक्टेंगल का था हमारे पास कंस्ट्रक्टर, ठीक है, पैरामीटर कंस्ट्रक्टर, वो उसके थ्रू वो कॉल होगा और मेंबर्स वेरिएबल इनिशियलाइज हो जाएगा, ठीक है जी। हमारे पास यहाँ पर गेट कॉस्ट का हमने एक बनाया हुआ है फंक्शन, ठीक है, और एक हमने डिस्प्ले का किया हुआ है, ठीक है जी। तो यहाँ पर जाते हैं जी, देखते हैं जी हमारे पास एक और क्लास एग्जीक्यूट रेक्टेंगल की, उसके अंदर मेन का मेथड है टेबल टॉप।
हमारे पास जो चाइल्ड क्लास है ड्राइव क्लास, उसका हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया है न्यू टेबल टॉप। तो इससे क्या होगा कि हमारे पास टेबल टॉप का पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, जो कि हमारे पास यहाँ पर ये जब कॉल होगा तो ये इसमें वैल्यूज कॉपी हो जाएंगी। तो हमारे पास बेस क्लास का या सुपर क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। बेस क्लास हमारे पास इनिशियलाइज हो जाएगी, यहाँ पर मेंबर्स वेरिएबल हैं वो इनिशियलाइज हो जाएंगे, ठीक है। और जब हम टी डॉट डिस्प्ले करेंगे, अब टी डॉट डिस्प्ले से हमारे पास कौन सा मेथड या फंक्शन कॉल होना चाहिए किस क्लास का, तो टी देखें जरा, जो टी है हमारे पास टेबल टॉप, इसके अंदर हमारे पास किसका रेफरेंस पड़ा हुआ है, टेबल टॉप मीन कि चाइल्ड क्लास का। तो हमारे पास चाइल्ड क्लास का डिस्प्ले का फंक्शन ये वाला कॉल होगा। बेस डॉट डिस्प्ले करेंगे तो हमारे पास बेस हमारे पास रेक्टेंगल क्लास है, तो इसका ये डिस्प्ले का फंक्शन कॉल होगा, जो जिसमें डिस्प्ले आएगा लेंथ हमारे पास ये देखें 4.5 आ जाएगी, विड्थ हमारे पास 7.5 आ जाएगी, और एरिया ये देखें इसको लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई होगा तो एरिया हमारे पास 33.75 आ जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद हमने क्या किया, गेट कॉस्ट कितनी आई हमारे पास इस एरिया के लिए, ठीक है। अच्छा जी, गेट कॉस्ट हमारे पास ये टेबल टॉप के अंदर हमारे पास एक मेथड है गेट कॉस्ट, ये कॉल होगा, ठीक है। गेट एरिया, क्योंकि ये हमारे पास चाइल्ड क्लास है, ये पेरेंट क्लास के मेथड्स को एक्सेस कर सकती है, गेट एरिया कॉल करेगा, ठीक है। वो मल्टीप्लाई होगा 70 से, तो हमारे पास ये रिटर्न कर देगा कॉस्ट डबल में, और वो यहाँ पर आ जाएगी, और यहाँ पर हमारे पास कॉस्ट जो होगी वो 2362.5 रुपीज, ठीक है जी। जी अब देखना ये है कि हमारे पास जो सी शार्प है वो मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट करती है कि नहीं। मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होती है कि हमारे पास जो चाइल्ड क्लास है वो एक से ज्यादा पेरेंट क्लास को यानी कि इनहेरिट करे। तो डायरेक्टली हमारे पास जो सी शार्प है वो मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करती। मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट करने के लिए सी शार्प के अंदर हम इंटरफेसेस का सहारा लेते हैं। अभी नेक्स्ट जो स्लाइड आने लगी है उसमें हम इंटरफेस का जस्ट कंसेप्ट देखते हैं, बाद में हम लोग लेक्चर्स के अंदर इंशाल्लाह इंटरफेस को डिटेल से देखेंगे। इंटरफेस क्या होती हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस क्या होती हैं, एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स क्या होते हैं, वर्चुअल मेथड्स क्या होते हैं, उसको डिटेल में देखते हैं। इंटरफेसेस देखते हैं। हमारे पास एक क्लास है शेप की, ठीक है, और एक हमने इंटरफेस बनाया है पेंट कॉस्ट का, ठीक है। और जो हमारे पास ड्राइव क्लास है, जो चाइल्ड क्लास है, वो इनहेरिट कर रही है शेप हमारे पास क्लास है, और पेंट कॉस्ट को इनहेरिट कर ली है, ठीक है, जो कि हमारे पास इंटरफेस है। इंटरफेस के अंदर बाय डिफॉल्ट अभी वजह से आइडिया ले लेंगे, जो जितने भी मेथड होते हैं वो अब्स्ट्रैक्ट मेथड होते हैं। अब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होता है, वो जस्ट डिफाइन होते हैं, उसकी इम्प्लीमेंटेशन कहाँ होती है, जो इस वाले इंटरफेस को इनहेरिट करेगा उसके अंदर होती है। ये देखें जी गेट कॉस्ट है हमारे पास मेथड, तो यहाँ पर उसकी इम्प्लीमेंटेशन है और यहाँ पर जस्ट डिफाइन किया गया है, ठीक है जी।